गोपियों के प्राण धन राधा जी के मोहना आओ गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना आओ नंदना, आओ मन मोहना आओ नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। श्री राधा रानी की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जनों, भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि गोपियों को अभिमान आ गया कि हमसे जैसा, हमारे जैसा कोई श्रेष्ठ दुनिया में नहीं है। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां बहुत दुखी हुई, परेशान हुई। हे श्याम सुंदर, आप कहाँ चले गए? अब तो ढूंढने लगी, कन्हैया को खोज रही गोपियां। और श्री राधा रानी भी, राधा रानी के साथ में भगवान ने राधा रानी को साथ में लिया है वृंदावन में, गहन वृंदावन में राधा रानी जी के साथ में जा रहे हैं। तो राधा रानी के मन में विचार आया है, सब गोपियों को छोड़ करके हमको साथ लिए जा रहे हैं, इसका मतलब इन सब स्त्रियों में हम श्रेष्ठ हैं। कुछ दूर चली श्री राधा रानी और श्याम सुंदर से कहने लगी, हे प्रभु, अब मैं नहीं चल सकती हूँ। कन्हैया ने कहा, आओ राधा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। श्री राधा रानी जैसे ही बैठने के लिए उद्यत हुई, मेरे श्याम सुंदर वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि राधा जी को भी मान हो गया, इन गोपियों से श्रेष्ठ हम हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही, खोज रही। कभी तो गोपियां पीपल वृक्ष के पास जाती हैं। दृष्टो वा कच्चित् स्वस्थ वृक्ष निरोध नो मनः, वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे क्या आपने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? कश्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वालि कुलैर्बिभ्र दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। तुलसी मैया के पास में गई गोपियां, अरे तुलसी, तुम तो आठों प्रहर भगवान के साथ में रहती हो, तुम्हारे बिना भगवान नहीं रहते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है? कहाँ गए? अब तुलसी क्या बोले, सबसे पूछ रही गोपियां और भगवान के विरह में व्याकुल हैं। इतनी उन्मत्त हो गई गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में, भगवान की लीलाएं करने लगी गोपियां। एक गोपी कृष्ण बनकर के पूतना का उद्धार करने लगी, भगवान की विविध लीलाएं करने लगी। इतनी गोपियां उन्मत्त हो गई, भगवान को याद कर रही हैं, श्याम सुंदर आप कहाँ हैं, मुझे दर्शन दें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
भर जब नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भक्तों की सुनते हैं कि राधा भक्तों की सुनते, तुम भक्तों के भगवान दुनिया को दिखा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, बड़पन में धड़कते, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो कुछ ऐसा करो भगवान, सांसों में समा जाओ, ऐसा करो भगवान, सांसों में समा जाओ, अरे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले गोपियों ने भगवान को पुकारा है, हे श्याम सुंदर आप कहाँ चले गए? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, जब गोपियों ने सखे कह करके बुलाया, हे सखे, जब वृंदावन में मदन मोहन जी प्रकट हो गए, बोले मदन मोहन भगवान की। मदन मोहन और श्री बांके बिहारी लाल जी दो ठाकुर प्रकट हुए।
महाभुज कह करके बुलाया, श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। प्रेष्ठ श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हुए हैं श्री वृंदावन में। और रमण कहा है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, रमण कहने से श्री राधा रमण जी प्रकट हुए हैं श्री वृंदावन में। ये 5 ठाकुर स्वयं भू हैं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए, गोपियों के प्रेम को देख करके गोपियां बहुत रोई हैं। देखो, जब तक भगवान के सन्मुख बैठ करके जीव रोएगा, रोता नहीं है। भगवान भी बड़े निष्ठुर बन जाते हैं, ठाकुर जी के लिए रोना पड़ेगा। गोपियों ने रो रो करके बुलाया है भगवान। और गोपियां ढूंढती ढूंढती श्री राधा रानी के पास पहुंची। राधा रानी को साथ में लेकर के गोपियां ढूंढते रही वृंदावन में, ढूंढते 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 और श्री यमुना जी के तट पर आ गई हैं गोपियां। यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं इन गोपियों के मध्य में। और इन गोपियों ने रोते हुए और भगवान श्याम सुंदर को पुकारा है। गोपियों के झुंड लगे हैं। यमुना तट से भगवान अंतर ध्यान हुए थे और यमुना तट से लेकर के सारे वृंदावन में गोपियां भगवान को ढूंढती रहीं। और अंततोगत्वा ढूंढते ढूंढते पुनः यमुना के तट पर आ गई हैं। पुनः पुलिनमांगत्य कालिंद्याः कृष्ण भावनाः समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिताः। और भगवान को बुलाया है, पुकारा है। बड़ा ही सुंदर गीत है जिसका नाम है गोपी गीत। आइए गोपी गीत का हम लोग एक श्लोक श्रवण करें, आगे की ओर बढ़ते हैं। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकम् जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा यत्तेषु जात चरणामृहं स्तनेषु। और अंतिम श्लोक श्री राधा रानी ने स्वयं अपने श्रीमुख से गाया है। भीतासनी प्रियदधी